हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSCP करियर में। मेरा नाम रिया मिश्रा है और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हाफ ईयरली का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आज हमारा 19 सितंबर है और आज हमारा फिज़िक्स का हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 अर्धवार्षिक क्वेश्चन पेपर देखेंगे फिज़िक्स का हमारा। तो बिना किसी देर का हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब हमने शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो हमारा सबसे पहले आएगा सेक्शन ए, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि MCQ क्वेश्चन हमें करना होगा। पूरा 50 मार्क्स का ये हमारा रहेगा। 50 हमें आंसर देना है और एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब हम लोग शुरू करेंगे। बोल रहा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। वैद्युत द्विध्रुव का SI यूनिट मात्रक हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन है कूलाम न्यूटन, कूलॉम मीटर, कूलाम या फिर कूलॉम पर मीटर। यहाँ पे आपको कूलॉम पर मीटर और कूलॉम मीटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे कूलाम मीटर आंसर होगा, ठीक है। कूलाम यहाँ पे आपका बीच में हाइफन रहेगा और कूलाम मीटर ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या पूछ रहा है अनचंगित चालक का ऊर्ध्वा क्या होती है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लरी है, फिर भी हमारा जो ऑप्शन है E इज इक्वल टू 1/12 CV, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, E इज इक्वल टू माइनस हाफ C स्क्वायर V या E इज इक्वल टू CV। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है हमारा E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन द रिलेशन Q इज इक्वल टू NA। संबंध Q इज इक्वल टू NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो आपका ऑप्शन है 4.2 या फिर 100। याद रखिएगा आपका C ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है और जो पॉइंट आ गया या माइनस हो गया, ये हमारा क्या होगा, Q इज इक्वल टू NE बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर C है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 बोल रहा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। ओम मीटर होता है, एम्पेयर मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वोल्ट मीटर, ठीक है। यानी कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। ऑप्शन सी आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपंदित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इसको नीचे हम लोग और ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आ गया ऑप्शन में। यहाँ पे ऑप्शन ए है 5 × 10⁻19, ऑप्शन बी है 2.5 × 10⁻19, ऑप्शन सी है 12.8 × 10⁻19 और ऑप्शन डी है 1.6 × 10⁻19। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो कि है 5 × 10⁻19 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 5 कूलम को 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो इसका निकाय वैद्युत द्विध्रुव आपर्न क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जाएगा कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 5 कूलम आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज। ऑप्शन है 25 × 10⁻⁻2 कूलाम मीटर, ऑप्शन बी है 5 × 10⁻⁻2 कूलाम मीटर, ऑप्शन सी है 1 कूलाम मीटर, ऑप्शन डी है 0। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 25 × 10⁻2 आंसर ये हो जाएगा। अब मैं आपका ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आपको आंसर्स बताते चलूँगी, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचेगा और आप लोग अच्छे से याद करते चलिए। मैं आपके लिए डायरेक्ट आंसर बोलती चलूँगी, ठीक है। क्वेश्चन 7 है हमारा वायु में 2 धनावेशों के बीच पराद्वैत्व पदार्थ रख देने पर इनके बीच
प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है घट जाएगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आपका ऑप्शन में दिया रहेगा डिक्रीजेस, तो आप लोग घट जाएगा यानी कि डिक्रीजेस पे टिक करेंगे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 वाले स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से और आंसर भी याद करते चलिए। मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगी, मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बताते चलूँगी क्योंकि आज आपका पेपर है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार धालक के अक्ष में r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लैम्डा अपॉन 2 पाई ई नॉट आर। ठीक है, याद रख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई ई नॉट आर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पूछा जाएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ चार्ज सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ विल बी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा अपॉन 2 पाई ई नॉट आर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता कितनी होती है। तो 0 होती है, यानी कि 0 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए पूछा जाएगा द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर इज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे समाप्त होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बोल रहा है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विल बी, आंसर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विभ्रिय का मान कितना होगा, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा धुंधला है, लेकिन हमका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद कर लेना क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, बोल रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी एक्स अपॉन डी वी। विभव प्रवणता बराबर किसके बराबर होती है। ठीक है, कितनी की बराबर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है डी एक्स अपॉन डी वी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल्स क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका Q अपॉन ई। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में E में एक आवेशित कण Q पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक करेंगे, Q अपॉन ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि हमारा बोल रहा है कि if an uniform electric field is along the direction of x axis then the equipotential surface will be on yz plane। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ऑन वाई जेड प्लेन। ठीक है, यानी कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभव तल क्या होगा। तो वाई एक्स तल पे होगा, वाई जेड तल पे होगा। ठीक है, आप लोग टारगेट हम लोग का इस वीडियो का रहेगा 100 लाइक फटाफट से कर दीजिए आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग बीएसबी करियर चैनल पे ही प्रोवाइड करेंगे और आपका ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है वाई जेड तल पर। ठीक है, ऑन वाई जेड प्लेन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बोल रहा है विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किस चीज़ का कार्य होता है। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पूछा जाएगा वर्क डन इन रोटेटिंग एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, आंसर हो जाएगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 बोल रहा है R1 तथा R2 त्रिज्याओं के
दो चालक गोलों में पूछे पर आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है, पृष्ठों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन विल बी। एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर पर रिपीटेड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जित ऊर्जा क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि है 5 EV। 5 EV जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कर लो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि E इज इक्वल टू 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव भी का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद कर लीजिए, जो कि है v इज इक्वल टू निर्यत आयात r पर निर्भर नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक पास लाने पर निकाय की वैद्युत विभीतीय ऊर्जा क्या होगी। तो बढ़ती है यानी कि इंक्रीज, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में लिखेगा इंक्रीज और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर लीजिएगा, जो कि है बढ़ती है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसी के इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन भी हम सिर्फ देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ही है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये पूछेगा। हालांकि दोनों में सेम ही क्वेश्चन रहेगा, आंसर सेम ही रहेगा। क्वेश्चन चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो या हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, अगर क्वेश्चन नंबर 18 दिखे तो आपको ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना है। इंग्लिश में पूछेगा इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन वेरी क्लोज टू अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रो स्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। जैसा कि मैंने बोला था ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV मेजर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV द्वारा मापा जाता है ऊर्जा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इज। ठीक है, आपसे पूछेगा कि वैद्युत धारिता की विमीय सूत्र क्या है, तो आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 - 0 μF इफ रेडियस विल बी, इट्स रेडियस विल बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, जो कि है 9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिए। एक गोलीय चालक की धारिता 1 - 0 μF है, तो उसकी त्रिज्या होगी 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन सेम फॉर ईच कैपेसिटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका विभवांतर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, बोल रहा है संधारितों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में कौन सी राशि प्रवेग संधारित के लिए सामान्य रहती है। विभवांतर आप लोग ये आंसर कर लीजिए याद। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद कर लीजिए विभवांतर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बोल रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 μF इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। बोल रहा है कि समान धारिता के 3 संधारितों में श्रेणीक्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 μF होती है। यदि समांतर फल में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता कितनी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर जो सी है 54 μF, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है छांडीग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद कर लीजिए, जो उत्पन्न करता है उच्च धारण एवं उच्च चोलटिया दोनों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बोलेगा वन डे ग्राफ। ठीक है, वन डे ग्राफ जनरेटर, तो याद कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी उच्च धारा एवं उच्च
वोल्टेज दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 जो कि बोल रहा है व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल। याद कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी धातु का परावैद्युत त्रिदांत क्या होता है, तो आपको आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर फिर से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है कि 6 μF और 4 μF की धारिता के दो संधारितों को 120 वोल्ट की बैटरी के आर पार श्रेणी क्रम में थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन ब्लर कर दिया गया है, तो इसमें लिखा है रखा गया है, ठीक है। 4 μF धारिता के आधार पर विभवांतर क्या होगा, तो शून्य होगा, यानी कि 0 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए समरूप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए याद कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपवाही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि खिरॉफ्स पॉइंट रूल ओबेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। खिरॉफ का बिंदु नियम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर पालन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 खिरॉफ्स पॉइंट रूल। खिरॉफ्स का बिंदु नियम जैसे ही देखना तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग टिक कर लेना, जो कि है आवेश की संरक्षता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 जो कि बोल रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज मेजर्ड बाय। आपका ऑप्शन दे दिया है, आंसर याद कर लीजिएगा फटाफट से। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज मेजर्ड बाय, तो याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियल मीटर। ये जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 जैसा कि मैंने बोल दिया पोटेंशियल मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। हिंदी में आप लोग का दिया रहेगा क्वेश्चन 29 का, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पूछा जाएगा इस एक सेल के विद्युत वाहक बल का मापन क्या होता है, तो आप लोग पोटेंशियोमीटर यानी कि विभज मापी याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा 31 जो कि बोल रहा है कि इफ़ यूनिफॉर्म वायर ऑफ 1 ohm resistance is divided into 4 equal pieces and connected in parallel combination, then equivalent resistance of a combination will be। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप ताल के 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोग में का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 1/16 ओम, ठीक है। 1/16 ओम आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 1/16 ओम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है एम्पेयर हावर इज यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लेना, एम्पेयर घटा मात्रक किस चीज़ का होता है, आवेश का होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 जो कि बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 हमसे बोल रहा है किसी चुंबक का चुंबकीय आपूर्णय क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए जो कि है आदिश राशि, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 में कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एनी मैग्नेट इज, तो आंसर याद कर लेना है स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे बोल रहा है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, आंसर याद कर लेना क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी V²R, ठीक है। यानी कि विद्युत परिपथ का शक्ति कितना होता है, तो V²/R होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 जो कि बोल रहा है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज, आंसर याद कर लेना क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है ओम पर मीटर,
ठीक है, ओम -1 मीटर -1, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 का याद कर लीजिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विच इज द चालकता का मात्रा कितना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ओम पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 जो कि बोल रहा है हमसे, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है क्वेश्चन नंबर 37 का, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पूछा जाएगा, वंट विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का वर्जीगपतीय यंग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी धनात्मक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी याद कर लेना और क्वेश्चन नंबर 39 का भी ऑप्शन नंबर बी याद कर लेना, ठीक है। ऐसे याद करते चलो, फिर आपको आंसर बताऊंगी। आर त्रिज्या और एन फेरामांसी किसी वितरावांतर कुंडली जिसमें धारा I प्रभावित हो रही हो, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि है N और R के, ठीक है। N और R के, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जाएगा, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ एनी सर्कुलर कोइल ऑफ N टर्न्स एंड रेडियस R थ्रू विच करंट I इज फ्लोइंग इज प्रोपोर्शनल टू N एंड R, यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 जो कि बोल रहा है डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी इज, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हमारा MLT-2A, ठीक है। चुंबकशीलता की विमा का क्या होता है, डायमेंशनल ऑफ परमेबिलिटी होगा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी MLT-2A, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। आप लोग का जैसा कि मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 भी देख लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज, ठीक है। आराम से आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखते चलें और आंसर याद करते चलें, टिक आपका स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 43 अब हम लोग पढ़ेंगे, बोल रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चलनी हुई आवेशित कण अनुभव करती है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर लीजिएगा, जो कि है दिशा में परिवर्तन, ठीक है, दिशा में परिवर्तन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी याद कर लेना, बिल्कुल भी मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 जो कि बोल रहा है कि द नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी विल बी पैरेलल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समान दिशा में समान वेग पे गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रवृत्ति क्या होगी, तो समांतर होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी बी नहीं, क्वेश्चन नंबर 46 का जो ऑप्शन नंबर सी है, मैं बोल रही हूँ पैरेलल और गलती से ऑप्शन नंबर बी बोल दी, पैरेलल ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा, ठीक है। यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा, समांतर, ठीक है। मैंने गलती से बी बोला लेकिन मैंने टिक सी करा था, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको इसमें गलती नहीं करना है, आई एम सॉरी। आपको क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ऑप्शन नंबर सी ही टिक करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे, बोल रहा है व्हेन एन एमीटर इज शंटेड देन इट्स मेजरिंग रेंज रिमेन सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या हो जाती है, एक ही रहती है, रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे, बोल रहा है कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र 13 में वेग v के साथ विट्राकार धर पर चल रहा है, तो यदि आवेशित कण का वेग दुगुना कर दिया जाए और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति आधी कर दी जाए तो त्रिज्या क्या होगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 49 में पूछेगा कि अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल एंड द स्ट्रेडेंट ऑफ, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
51 पे 51 हमसे पूछेगा द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, आंसर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट आयरन आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए सबसे उचित धातु क्या होगी, नर्म लोहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का आप लोग आंसर याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। याद रहे बच्चों, आपको सिर्फ कोई 50 क्वेश्चन ही बनाना है, मतलब आपको अगर 100 क्वेश्चन दे रहा है तो आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बनाना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में 50 मार्क्स दिया जा रहा है और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 से लेकर 50 तक आप बनाएं, बिल्कुल भी नहीं। आप 1 से लेकर 100 के बीच में किन्हीं 50 को आप लोग आंसर बनाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द 10V बैटरी, व्हाट इज द पावर डिस्पेयर्ड बाय द रेसिस्टर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है 20 वाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 5 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधक को 10V बैटरी में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधक में घटन शक्ति क्या होती है, तो 20 W यानी वाट आंसर हो जाएगा, 20 वाट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, हम लोग सिर्फ आपका राइट 50 आंसर करा रहे हैं, आपको सिर्फ 50 आंसर ही टिक करके आना है। ठीक है, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड रूट मेन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, तो ऑप्शन आप लोग क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा जो कि है 1/√2, यानी कि प्रस्त्रयावर्ती धार की शिखर मान तथा मूल्य औसत वर्ग का मान का अनुपात क्या होगा, तो आप लोग ऑप्शन सी याद कर लेना, 1/√2 होगा। नेक्स्ट है देखो, अब आपका जो है, अब आपका सब्जेक्टिव हो गया 50। ठीक है, आपका पूरा 1 से लेकर 100 में आपको सिर्फ 50 आंसर टिक करना था और 50 आंसर का हमने आंसर आपको दे दिया। ठीक है, अब आपका आएगा क्या, आपका आएगा सब्जेक्टिव जो कि है आपका सेक्शन जो बी में है, वो आपका सेक्शन बी में आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार हम लोग अच्छे से करा देते हैं। आपको सब्जेक्टिव में किन्हीं 10 का आंसर लिखना होगा, आपको 20 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको 10 अटैम्प्ट करना होगा। सब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ मैं, और इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसका PDF, और आंसर भी याद कर लीजिए। PDF बाद में देखते चलिएगा, लेकिन अभी आंसर याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में, यानी कि लिखने वाले में कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसकी SI मात्रक लिखे। तो आपको आंसर में लिखना है आवेश का आयतन घनत्व अंतरिक्ष के प्रति इकाई आयतन में मौजूद विद्युत आवेश की मात्रा है, जिसे P से दर्शाया जाता है, जिसका SI मात्रक कूलम प्रति घन मीटर है, जो आवेश कूलम और आयतन घन मीटर से विभाजित करने को प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग इसे देखते चलिए, आंसर याद करते चलिए। क्वेश्चन 2 हमसे पूछा जाएगा किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे। विद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ की लंबता दिशा में गुजरने वाली फ्लक्स विद्युत वाले रेखाओं की संख्या को उसे पृष्ठ से बंद वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग का आंसर लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गास और एम्पियर के नियमों को तुलना करना है, तो आप लोग तुलना कर लीजिएगा आराम से। यहाँ पे आंसर दिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आंसर पढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, सब याद करते चलिए, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग लिख के आइएगा। सारा आंसर हम लोग BSCB करियर चैनल पे करा दिए हैं, और भी आपका सारा जितना भी क्वेश्चन पेपर आएगा सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पे हम लोग ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे, और वहीं आपको देख के आंसर जाके एग्ज़ाम हॉल में लिख के आना है। ठीक है, अच्छे से ये सब याद कर लीजिए, आपका सब्जेक्टिव में यही सारे क्वेश्चन आ रहा है, और ये सारे आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 याद कर लो, क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये। ठीक है, आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा सब्जेक्टिव में, जैसे कि आभासी नियम से आप क्या समझते हैं, तो आपको आंसर लिखना है कि पृथ्वी के चुंबकीय समांतर के अलावा अन्य यामांतर के नमन कोण को मान की आभासी नमन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो 10 क्वेश्चन हमारा हो गया, तो अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके याद कर लो। ठीक है, ये आपका EMF पूछ रहा है, धातु पूछ रहा है, नमन पूछ रहा है, विभव मापी पूछ रहा है, आवेश संरक्षण पूछ रहा है, आपका
आपका चालक में इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, गास और एम्फियर का लॉ पूछ रहा है, ठीक है, फ्लक्स पूछ रहा है, प्रोलक्स की परिभाषा पूछ रहा है। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया है। तो आपको सब्जेक्टिव में 10 आंसर लिखना है और ऑब्जेक्टिव में आपको 50 का आंसर लिखना है, ठीक है। यानी कि आपको 50 MCQ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। आंसर आपको सब्जेक्टिव का भी हमने दे दिया है और आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि 50 MCQs का भी आंसर दे दिया है। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पे ही डिस्कस होगा। मैं खुद कराऊंगी, तो अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, अच्छे से सारी चीज़ें रट लो और आपको PDF टेलीग्राम पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो आराम से। और वीडियो का सब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना जो आंसर याद नहीं है, और अभी बैठ के याद कर लो, क्योंकि ये आपका अच्छे से हमने पेपर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा, क्योंकि आपको आंसर पता चल गया है तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, अच्छे से लिख के आना एंड मेक मी प्राउड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।